Good morning students, welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Saima Uwais and today we will learn about hormones in animals. तो पहले हम देख सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं, एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ किए जाते हैं आपके हार्मोन्स ग्लैंड से, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से इनका सिक्रीशन होता है और ये जहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं उन ऑर्गन्स को हम टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं। तो हार्मोन्स जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हार्मोन इन एनिमल्स हैं ये कौन सिक्रीट करवा रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, ये कौन सिक्रीट करवा रहा है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करा रहा है। ये किस तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, ये एक तरीके के डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। कैसे, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि ये जो अपना सिक्रीशन होता है इनके अंदर, ये जो अपने केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे हैं, अपना सिक्रीशन दे रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर डक्ट के अंदर, किसी पर्टिकुलर पाथवे या पाइपलाइन के अंदर ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, डक्ट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर आपका कह सकते हैं, आप पाइपलाइन से इसके एग्जांपल ले लें कि जैसे पानी आपका एक पर्टिकुलर पाइप में फ्लो करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो हमारे बाकी ऑर्गन्स के ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर डक्ट्स में फ्लो करते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन जो है वो पर्टिकुलर पाथवे में ट्रेवल करता है, उन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। वो किस तरह के ग्लैंड्स हैं, जिनके पास डक्ट है, अपनी व्हीकल उनके पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास अपनी कोई व्हीकल, कोई कन्वेंस नहीं होता। ये अपना सिक्रीशन जो है डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं, डायरेक्ट ब्लड में, ब्लड फ्लो में दे देते हैं कि लो तुम जाओ, और जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा वो सिक्रीशंस भी फ्लो करते हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि जब इनके पास कोई पर्टिकुलर व्हीकल नहीं है, कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इनका जो सिक्रीशन जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड हर पार्ट में, हर सेल में जाता है, तो इनका सिक्रीशन तो हर जगह जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि जिस ग्लैंड ने जिस टारगेट ऑर्गन के लिए ये सिक्रीशन भेजा है वो उस तक पहुंचा या नहीं। तो यहाँ पर एक रोल आता है रिसेप्टर्स का। ठीक है, यहाँ पर रोल आता है रिसेप्टर्स का। मान लीजिए, इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी आपके फ्रेंड ने लेटर भेजा, वो लेटर अगर उस पर मैं एड्रेस ना लिखूं या आपका कोई फ्रेंड उस पर एड्रेस नहीं लिखे तो वो लेटर कहीं भी जा सकता है, किसी भी इंसान के पास वो पहुंच सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप तक आएगा। और जो लेकर आ रहा है, मान लीजिए जो आपका डाक लेकर आ रहा है, जो पर्सन लेकर आ रहा है, उसको भी नहीं पता कि आप कौन है या ये ख़त किस तक जाना है, ये लेटर किस तक जाना है, लेकिन उस लेटर पर हम एक पर्टिकुलर एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस डालने का मतलब है कि वो लेटर आप ही को डिलीवर होगा, किसी और पर्सन को वो डिलीवर नहीं होगा। तो हार्मोन्स का सिस्टम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये नेटवर्क भी, दो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, जो हार्मोन्स निकले हमारे, कहाँ से निकले, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन ब्लड में भेज दिए गए, वो कहाँ जाएंगे, वो उस ही स्पेसिफिक ऑर्गन पर जाकर एक्ट करेंगे जिनके लिए वो हार्मोन बना है। और वो स्पेसिफिक ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन, उन टारगेट ऑर्गन्स के पास एक स्पेसिफिक टाइप का एक फ्लैग होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लैग होता है, उस फ्लैग को वो वेव करते हैं तो हार्मोन को पता लगता है, अच्छा मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, मुझे इनके पास जाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम इसको रब कर दें और ये देखें कि मान लीजिए ये कोई ग्लैंड था। ठीक है, कैसा ग्लैंड है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसने क्या किया, अपना जो सिक्रीशन था, ये सिक्रीशन क्या है, हार्मोन, ये हार्मोन को
ये क्या है, हार्मोन। किस में भेज दिया, ब्लड के अंदर भेज दिया, ब्लड वेजल्स में, ठीक है। ब्लड वेजल्स में ये आ गया आपके, कौन आ गया, हार्मोन्स। अब ये ट्रैवल कर रहा है और ये ब्लड आपका हर जगह जा रहा है, लेकिन ये जाकर रुकेगा किसके पास, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, जिसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। ये मान लीजिए आपका टारगेट ऑर्गन है, ये क्या है आपका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। इस टारगेट ऑर्गन के पास क्या चीज मौजूद है, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है, पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ब्लड यहाँ तक आएगा, सब सेल्स के पास जाएगा, लेकिन जिन सेल्स के पास जा रहा है ब्लड ये हार्मोन्स लेकर, उन सेल्स के पास ऐसा वो रिसेप्टर नहीं है जो इन हार्मोन्स के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्लड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और इस हार्मोन ने क्या इनकाउंटर किया, स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, इनके साथ आकर बाइंड कर जाएंगे, ठीक है, इनके साथ आकर बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करने के बाद इनका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको जो अपना सिक्रीशन है, हार्मोनल सिक्रीशन है, वो कहाँ पर देना पड़ता है, ब्लड वेजल को। लेकिन ब्लड वेजल के साथ एक छोटा सा मसला ये है कि ये हर जगह जाते हैं, हर ऑर्गन और हर सेल में। अब ब्लड को क्या पता कि हार्मोन को जाना कहाँ पर है, वो तो अपना प्रॉपर हर एरिया में ट्रैवल कर रहा है, हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन बात ब्लड वेजल्स की नहीं है, बात है उस ऑर्गन की जिसको हम टारगेट ऑर्गन बोल रहे हैं, जिसके पास ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो अपना रिसेप्टर को काइंड ऑफ अ फ्लैग की तरह वेव कर रहा है, ठीक है, कि मेरे पास ये है, और हार्मोन्स को डायरेक्शन दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है कि तुम्हें मेरे पास आना है। यानी कि जैसे ही हार्मोन्स इसके पास ट्रैवल होते हुए जाएंगे, ये इनके साथ बाइंडिंग कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये रिसेप्टर स्पेसिफिकली इसी हार्मोन के लिए बने हुए हैं। तो जैसे ही इसके साथ बाइंड करेंगे, टारगेट ऑर्गन पर अपना ये एक्शन दिखा देंगे। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट हार्मोन। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये होते कितने टाइप्स के हैं और इनके फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि एक तरीके का हार्मोन मेनली एक ही स्पेसिफिक फंक्शन अपना कंडक्ट करता है, एक या दो, और हर हार्मोन बहुत स्पेसिफिकली अपना काम करता है, उसका एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है, ये बेस ऑफ द ब्रेन में एक बहुत छोटा सा पी साइज्ड ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है, जो क्या इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम हार्मोन सिक्रीट करता है, और ना सिर्फ हार्मोन को सिक्रीट करता है बल्कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट करता है। इनका जो सिक्रीशन होता है, इट इज़ नॉट जस्ट अ हार्मोनल सिक्रीशन, बट दीज हार्मोनल सिक्रीशंस आर रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो उसका इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है, ये चेक करता है, ये इन चेक रखता है अपने सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को। तो इसका एग्जाम्पल्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, टीएसएच। टीएसएच की फुल फॉर्म क्या है, टीएसएच का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका अगर एक छोटा सा फंक्शन देखें तो ये है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से क्या लग रहा है कि किसको जाकर रेगुलेट कर रहा होगा, किसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होगा, थायराइड के फंक्शन को। तो क्या होगा, पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का मतलब आप जानते हैं, जगाना, किसी को जगाना, स्टिमुलेट करना।
तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये बात आधी आसान हो गई, 50% डन, आपका फंक्शन समझना डन। किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करेगा। ऐसा हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्या होगा कि ये TSH जो है रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये किसके पास आएगा? थायराइड के पास आएगा। किसके पास आएगा? थायराइड जो एक आपका ग्लैंड है उसके पास आएगा, और थायराइड से आकर इसको स्टिमुलेट करेगा, उसको जगाएगा, और थायराइड से कहेगा स्टार्ट द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन विच इज अ हार्मोन स्पेसिफिकली रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो उसका काम क्या देखा हमने? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, किसको जाकर एक्टिवेट कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड को, और क्या कह रहा है थायराइड से आके? प्लीज स्टार्ट द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। नाउ कम टू द अनदर ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस। ये दोनों जो है आपके ब्रेन के रीजन में सिचुएटेड है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था, हमने हाइपोथैलेमस को भी लोकेट किया था। इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर, प्लीज़ गो टू दैट वीडियो फर्स्ट, और फिर यहाँ पर आप इसको आकर देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस किस तरीके का कहाँ पर सिचुएटेड? इट इज़ अ न्यूरो मीन्स नर्वस एंड एंडोक्राइन यानी हार्मोनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये एक कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस एक कनेक्टिंग लिंक टाइप का है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? आपका एक एंडोक्राइन पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम को, और उसके एंडोक्राइन पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। ये किस तरीके के हार्मोन रिलीज कर रहा है आपके? ये मान लीजिए TRH जो है आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। नाउ दिस कम टू द डोपामाइन, इट ऑल्सो रिलीजेस डोपामाइन विच इज़ ऑल्सो अ हैप्पी हार्मोन भी हम इसको कह सकते हैं, एंड अदर हार्मोन्स को भी रिलीज कर रहा है। दिस स्टेज इट इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये एक न्यूरो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, now come to another gland, a very important gland is thyroid gland। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है कि ये नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट है, वेंट्रल टू द लैरिंग्स। हम जानते हैं कि वेंट्रल और डॉर्सल का मतलब क्या है? वेंट्रल मीन्स जो उसके सामने वाला हिस्सा है, और डॉर्सल मीन्स द बैक। तो जो वेंट्रल रीजन है आपके लैरिंग्स का, उस पर ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है। इसके सिक्रीशन में क्या क्या आता है? थायरॉक्सिन आता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसके मेटाबॉलिज्म में? फैट के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के। जब इन सब चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, और हमें एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी किस में हेल्प करती है? ग्रोथ में। तो इनडायरेक्टली दिस थायरॉक्सिन हार्मोन इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रोथ। ठीक है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसको हम आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडीन कहते हैं। ये आयोडीन किस चीज़ में हेल्प करता है? थायरॉक्सिन को बनाने में। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच हेल्प्स इन मेकिंग अप द थायरॉक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन जिन खानों में नहीं होता है, जो अनआयोडाइज्ड फूड होते हैं या अनआयोडाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं, बेसिकली आयोडीन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या, तो आयोडीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इट इज सफिशिएंटली लेस, या फिर होती ही नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, दे सफ़र फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है जिसके अंदर से नेक स्वेल होने लग जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी करवा रहा है। देन कम टू द अनदर ग्लैंड विच इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के डॉर्सल यानी बैक साइड पर प्रेजेंट होता है। ये पेयर्ड ग्लैंड है
और ये डॉर्सल रीजन ऑफ द थायराइड पर प्रेजेंट होता है, यानी बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करता है? पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को, ठीक है। कैल्शियम के लेवल को कैसे मदद करता है कि मान लीजिए कि बॉडी के सिग्नल्स मिल रहे हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की शदीद कमी है, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम की सफिशिएंटली लेस क्वांटिटी मौजूद है एंड बॉडी नीड्स कैल्शियम। आप मान लीजिए कोई भी कैल्शियम की चीज़ नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैल्शियम अपने फूड में, आपके पास कैल्शियम नहीं जा रहा है और आपको पता भी नहीं है कि कैल्शियम की कमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है यू डोंट नो कि आपको किस चीज़ की कमी है। लेकिन बॉडी तो सर्च कर रही है अपने हर चीज़ को, बॉडी तो हर चीज़ को चेक में रख रही है, बॉडी के पास सिग्नल्स आ रहे हैं, ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं कि देयर इज़ ए डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो कैल्शियम को कैसे लिया जाए? पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। पैराथॉर्मोन क्या करेगा? आपने पढ़ रखा होगा कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं हमसे कि हम मिल्क इंटेक ज़्यादा लें। मिल्क क्यों लें? ताकि उसमें कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम आपकी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ये आपने बचपन से वाली बात एक सुनी होगी कि कैल्शियम लेना चाहिए, दूध में बहुत कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्या होता है कि आपकी जो बोन्स है उनके अंदर दरअसल कैल्शियम स्टोर्ड होता है, बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो ये पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ये बोन्स पर जाकर एक्ट करेगा, आपकी बोन सेल्स पर एक्ट करेगा और बोन सेल से कहेगा तुम टूटो ताकि कैल्शियम रिलीज हो। दैट डजंट मीन्स कि आपकी फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि जो कुछ बोन सेल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम रिलीज है, उसको जाकर उसने ब्रेक करवाना है ताकि कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाए, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाए। जब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर एक नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है, ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि अब पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन बंद कर दिया जाए, बॉडी हैज़ इनफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन इन केसेस वेयर दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड इन ए मच लार्जर अमाउंट, मच लार्जर अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो क्या होगा? उतना ही कैल्शियम का रिलीज होगा। इस केस में जहाँ पर कैल्शियम का बहुत रिलीज होगा, यानी कि बोन सेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? आपकी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होने लग जाती हैं, द बोन बिकम्स पोरस and you can see the results as a case of frequent fracturing, frequently bone fracture हो सकती हैं, तो उन केसेस को हम ओस्टियोपोरोसिस वगैरह कहते हैं। कम टू द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड एक ट्रायंगल, जैसे कि आपकी मान लीजिए ये किडनी है, ये किडनीज आपकी बनी हुई हैं, इनके ऊपर ये दो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं इनको हम अपना एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड शुगर, आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड शुगर, ये सब कंट्रोल करता है, और जबकि एल्डोस्टेरॉन आपका सोडियम और पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन का ये फंक्शन हुआ। मेडुला क्या करता है? ये इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को ये रिलीज़ करता है, ठीक है। जब एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है फियर की, जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा कोई हॉरर मूवी आपने देख ली, तो क्या होगा? ये हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है, आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, यू स्टार्ट ब्रीदिंग हैवीली, ठीक है ना। ऐसा होता है एक्सट्रीम कंडीशंस में, अगर आपने कोई बहुत हॉरेबल चीज़ देख ली तो आपको महसूस होता है कि आपकी जो पाल्पिटेशंस हैं या हार्ट बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं जो कि हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, रेस्पिरेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन से हार्मोन्स हैं?
आपके इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। देन कम्स द पेनक्रियास। पेनक्रियास के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मौजूद है। ये तो हमने देखा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कि पेनक्रियास की लोकेशन क्या है, इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक, इट इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक एंड बिटवीन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का जो लोब साइड थी उसके अंदर ये सिचुएटेड था आपका पेनक्रियास। ये पेनक्रियास जो है ये एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है, बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मैंने बताया जिनके पास अपनी डक्ट होती है। तो पेनक्रियास का रोल एक्सोक्राइन ग्लैंड में कहाँ पर पढ़ा है हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब ये अपने सिक्रीशन को भेज रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इन ए स्पेसिफाइड डक्ट, ठीक है, थ्रू ए स्पेसिफाइड डक्ट। यहाँ पर भी इसका एक फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है। ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। इंसुलिन एक बड़ा ही फेमस हार्मोन है। आपने अपने घर में सुना होगा कि आपके घर में जो थोड़े से एजड लोग होते हैं, आपकी दादी दादा या नानी नाना, ये उनको आप देखते हैं कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, या फिर वो डायबिटिक होते हैं। तो उसमें क्या ऐसी चीज़ है, दरअसल क्या होता है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन एक हार्मोन है। पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। ये इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ब्लड ग्लूकोज कहाँ पर जब आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ग्लूकोज आपका ब्लड के अंदर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज है अब उसको हर सेल के पास जाना है, क्योंकि हर सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है एनर्जी डिराइव करने के लिए। ठीक, ये हमने पढ़ा था, ग्लूकोज ब्लड में बहुत होता है। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपने बहुत सारा खाना खाया, आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि वहाँ से ग्लूकोज को अब अलग अलग सेल्स में जाना है, बॉडी के हर सेल में जाना है, ताकि वहाँ से सेल आप अपना ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी को डिराइव कर सके। ठीक है, तो जैसे ही इंसुलिन आपने जैसे ही खाना खाया, उसको थोड़ी देर के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारा ग्लूकोज अंदर आ गया। ये इंसुलिन क्या करता है, ये हर सेल के पास जाता है और हर सेल से कहता है टेक इन द ग्लूकोज। क्या कहता है, टेक इन द ग्लूकोज। कहाँ से, ब्लड से। ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ले लो, तुम जल्दी जल्दी लो। हर सेल के पास जाकर इंसुलिन का ये काम है, ये हर सेल को क्या बना देता है, हर सेल को ये फेवरेबल बना देता है इंसुलिन के इनटेक के लिए। तो जब इंसुलिन हर सेल के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल, जब ग्लूकोज ब्लड में से हर सेल के पास चला जाएगा तो उसका लेवल ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाएगा या फिर ऑप्टिमम हो जाएगा, ऑप्टिमम। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम शुगर लेवल रखने के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन की मदद करते हैं। एक बार फिर से कि इंसुलिन क्या कर रहा है, जो ब्लड के अंदर बहुत सारी शुगर आ गई, ग्लूकोज इज अ शुगर, राइट। तो जो ग्लूकोज के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज जो आ गया बहुत सारा ब्लड के अंदर, यानी शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, इंसुलिन क्या करेगा, पैनक्रियास फौरन इंसुलिन को रिलीज करवाएगा और हर सेल के पास इंसुलिन जाकर क्या कहेगा, उसका शुगर का या ग्लूकोज का इंटेक जल्दी जल्दी बढ़ाओ ताकि ब्लड में से शुगर कम हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्टिमम या नॉर्मल कंडीशन में। जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, डिजीज कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या होता है, इंसुलिन बहुत कम सिक्रीट होता है या सिक्रीट ही नहीं होता, बहुत कम सिक्रीट होता है या फिर सिक्रीट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक्सट्रीमली हाई रहता है। क्या रहता है, एक्सट्रीमली हाई रहता है। उन कंडीशंस में एक बीमारी आती है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, विच इज़ nowadays a very common, yet it's a slow poison, it acts as a silent killer। ठीक है, बहुत ही अजीब बीमारी है जिसका कोई अभी तक सच इलाज नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बाहर से
एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं ताकि उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमम कंडीशंस पे मेंटेन किया जाए. हाउएवर दिस ब्लड शुगर लेवल और दिस डायबिटीज कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज. एक अच्छी एक्सरसाइज करने से भी या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से भी कंट्रोल की जा सकती है. वहीं पर पेनक्रियाज एक और चीज़ रिलीज करता है, एक और हार्मोन जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं. ये ग्लूकागॉन इंसुलिन के अपोजिट में काम करता है. ठीक है, कैसे कि ये ग्लूकागॉन आपका शुगर लेवल को बढ़ाता है. ये लीवर के पास सबसे, हम जानते हैं लीवर इज द स्टोरेज साइट, तो लीवर के पास जाकर कहता है कि ग्लूकोज को बाहर निकालो, ग्लूकोज को तोड़ो, ग्लाइकोजन जो बन गया है उसको तोड़ के ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर निकालो. ठीक है, तो ये इसका काम है पेनक्रियास का. गोनेड्स क्या करते हैं? गोनेड्स दो तरीके के होते हैं, फीमेल गोनेड्स और मेल गोनेड्स. मेल गोनेड्स में हमारा आता है पेयर ऑफ टेस्टिस which is a male sex gland and then there is a female sex gland is ovaries. हम जानते हैं कि ये टेस्टिस जो है क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन. ये टेस्टोस्टेरॉन बहुत सारे मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जांपल डीपनिंग ऑफ वॉइस, बॉडी हेयर फॉर्मेशन, इन सब के लिए. फीमेल गोनेड्स जो कि ओवरीज हैं ये रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन which is responsible for female specific characteristics like softening of voice. Okay, so this was all about your glands, hormonal glands, or endocrine glands and the hormones in your body.